इस स्वांकी स्व एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, हमने एक्सरसाइज 3 पूरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, यानी कि रैखिक समीकरण हमने पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी द्विघात समीकरण की। देखिए, जो लीनियर इक्वेशन थी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ पर हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का जो पढ़ा था, यानी रैखिक समीकरण का जो पढ़ा था, वो ये था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें x की पावर मैक्सिमम 1 होती है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। यहाँ पर द्विघात समीकरण में आपको बताना चाहूँगा x की पावर जो होगी वो 2 होगी मैक्सिमम। ओके, और वेरिएबल्स यहाँ पर 2 हुआ करते थे, x और y, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एक सिंगल वेरिएबल की, यानी केवल x की बात करेंगे हम यहाँ पर। यानी कि कोई इक्वेशन जैसे लिखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यदि इस इक्वेशन में a डज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो एक फॉर्म है वो लीनियर इक्वेशन के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, यानी अगर द्विघात समीकरण की बात करें हम, तो द्विघात समीकरणों में जो इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होगा, ठीक है, वो होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखिएगा, a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। a विल बी नेवर इक्वल टू 0। b हो सकता है। सपोज करिए अगर b 0 होता तो ये इक्वेशन होती ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक तो ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ क्या है। देखो, यदि तुम्हें दो संख्याएं उनका योगफल पता हो और उनका गुणनफल पता हो, ठीक है, यदि दो संख्याएं हैं, मान लिया एक 2 है और एक 3 है, तो यदि उनको जो अभी तो मान लीजिए, मैं सपोज करिए अपने माइंड में आप कि दो संख्याएं हैं, उनका योगफल 5 है और गुणनफल 6 है, तो इन दोनों संख्याओं को यदि तुम्हें निकालना है तो निकालने के लिए द्विघात समीकरण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनिया के जो निवासी थे उन्होंने द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था सबसे पहले, ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो मेन यूज़ है वो यही है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 4 में आप क्या पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आपसे कहा जाएगा कि दिखाइए कि निम्न समीकरणों में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें वहाँ पर यही कंडीशन रखनी है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर a डज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और हम उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो एक द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, फिर आप आगे चलोगे तो वहाँ पर रूट्स पूछे जाएंगे कि ये रूट्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो वहाँ पर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। b क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। ध्यान देना, ये सब ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते थे वहाँ से, और वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या करेंगे, या तो वो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। उसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स हम डिफाइन करेंगे, जो कि आपके आगे 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में शायद आपको मिलेगा। फिर द्विघात समीकरणों को हल भी करना है, तो हमें हमें वो भी सीखना है एक्सरसाइज 4 में। तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें वेरिएबल जो होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। ठीक है, जिस तरह से लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती थी, ठीक उसी तरह से द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होगी।
ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, यानी मानक समीकरण जो होगी, मानक समीकरण जो होगी वो होगी ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो हमारी इक्वेशन बनती थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, यहाँ पर द्विघात समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c आपका जो जनरल फॉर्म होगी, सारा काम इसी से ही होना है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली इंफॉर्मेटरी वीडियो lecture. In this lecture we have only covered the basic concept of quadratic equation. In the next video lecture you will find the exercises which is given in your books. Okay, तो हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 इस तरह से हम लोग करेंगे। सो दिस इज स्वांकी साइनिंग ऑफ।